हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज 101 प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 101 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। और ये क्वेश्चन जो होंगे ये सेलेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्विक प्रीव्यू दिखा दूं। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी देखते हैं तो आपको ये अच्छा खासा मार्क्स दिला सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम चैनल और इसके अलावा हमारे ऐप पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लें। और आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। चलिए तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संघीय रूप का एक आवश्यक तत्व नहीं है? एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा फास्ट सेशन होगा, इसलिए हम लोग जल्दी ही थोड़े ही समय पे आंसर में बताते चलूंगा, आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे। तो आपको बता दें, संघीय जो रूप है सरकार का, गवर्नमेंट का, उसमें लिखित संविधान एक आवश्यक तत्व है, ये भी सही है। और स्वतंत्र न्यायपालिका भी एक आवश्यक तत्व है, शक्तियों का विभाजन भी। लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण जो है ये आवश्यक तत्व नहीं है। विकेंद्रीकरण इसका जो अगर विकेंद्रीकरण होता तो वो उसका तत्व होता, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी शक्तियां एक जगह सम्मिलित होना या एक जगह इकट्ठा होना, उसी को कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस एक की अवधि के दौरान भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपके एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है, जो कि 1976 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, वो हो जाएगा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में ये संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम बहुत चर्चा चल रही है इसकी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से देंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है भारत के सभी नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चौथा देख सकते हैं, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि भारत के निवासी मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था, जिसमें यह कहा गया कि जो भी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करती है वो नागरिकों को मानना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जिसकी बात हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप इसका आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, या जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट कर लेंगे, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, 32। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित है, यानी जिसमें लेन देन वित्तीय संबंध जो है फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, भाग 15, 14, 12 या 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 12 जो है ये संविधान का ये भाग जो है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कहा जाए। इंग्लिश में भी इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग साथ ही साथ आंसर भी करते रहेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप सभी लोग जरूर लाइक एंड शेयर भी करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अंबेडकर जी को ही तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है,
ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत के संविधान में संघी यानी फेडरल शब्द किसमें प्रकट होता है? और आप सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे इसका। प्रस्तावना, संविधान का भाग तीसरा, अनुच्छेद 368 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आपको बता दें, संघीय जो शब्द है ये भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। जो भारतीय संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 1 में, वो लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और एग्जाम में इसीलिए ये कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय प्रावधानों का प्रावधान है? जिसमें वित्तीय लेन देन, जैसा मैंने अभी ऊपर हम लोगों ने उसके भाग को देखा, अब अनुच्छेद से प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान के अनुसार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। आपको यह बताना है कौन सा अधिकार जो है शामिल नहीं है। कानून के समक्ष समानता ये शामिल है, यहां पूर्ण समानता लिखा है, अवसर की समानता तो ये भी है शामिल, और अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है ये भी शामिल है, लेकिन पूर्ण समानता जैसी चीजें भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11वां आप सभी लोग देख सकते हैं कि भारत संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का रूप निम्नलिखित में निहित है। यानी किसमें भारतीय संघ के में जो भी ओथ से रिलेटेड है, जैसे कि आप अनुसूची की बात करें तो अनुसूची में आपको मैंने बताया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सिर्फ इसी वर्ड से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि देखिए यहां पे टेरिटरीज से संबंधित है, ई से आपका सैलरी एम्प्लॉयमेंट से है, ए से जो है आपका अफर्मेशन और ओथ से है। यानी तीसरी अनुसूची जो है उसमें सबके शपथ से संबंधित चीजें लिखी गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मिलान करने के लिए भी आ जाता है ढेर सारी चीजें, आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12वां प्रश्न आप देख पाएंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 31C में जो था प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ रूल्स जोड़े गए थे, कुछ रेगुलेशन जोड़े गए थे, जो कि आपके एग्जाम में ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर बहुत टफ होता है आपके एग्जाम में तब ये प्रश्न आता है। ये है ऑप्शन सी 25वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था, और ये जो है 31 में एक आर्टिकल ऐड किया गया 31C। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अब देखिए, जैसा मैंने ऊपर ही बताया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में आप देखेंगे तो यहां पे पी से जो है पंचायत ही है, और मैंने आपको इसको डिटेल में बताया भी है। आप उसकी वीडियो भी देख पाएंगे प्लेलिस्ट में। 13वां का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 11। म्युनिसिपालिटी पूछता तो यहां पे क्या हो जाता? 12वीं अनुसूची हो जाती, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए लिखा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख व्यक्त करता है। यानी किन किन प्रकार के न्याय का उल्लेख है भारतीय संविधान में? तो आप सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, या आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से देंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। और इन तीन नाम को हमेशा याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक भी आएगा, लेकिन सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 15वां आप लोगों के स्क्रीन पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 274 लोग ही उस पर सिग्नेचर किए थे। इतने सदस्यों ने भारतीय संविधान पे सिग्नेचर किया था। 16वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति ने किस वर्ष मंजूरी दी थी? जो 73वां संविधान संशोधन है, इसको कब मंजूरी मिली थी? तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता, और ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ही संशोधन थे, और म्युनिसिपैलिटीज ये दोनों एक ही साथ आगे पीछे हुए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1993 में इसको मंजूरी मिली थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकता से संबंधित है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके अगर नहीं जानते हैं
अगर आपने थोड़ा कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर नोट कर लें, अदरवाइज आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो नागरिकता संबंधित कानून, नागरिकता संबंधित अनुच्छेद हैं। 18वां देखिए, भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं छीना जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर टाइप की एग्जाम्स में आता है, चाहे आपका एग्जाम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसमें अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 18वां देखिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। जो आर्टिकल 21 में जो जितने अधिकार है, भोजन का अधिकार, नींद का अधिकार, जो ये इस तरीके के अधिकार हैं, ये आपातकाल में भी नहीं छीने जा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जब ऐसा आप देखते होंगे कोई राज्य अगर लॉस में जा रहा है, उसको धन की आवश्यकता है, तो संसद यानी केंद्र सरकार भी क्या करती है, उनको धन मुहैया कराती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 275 के आधार पर, या उन्हीं के तहत वो उनको धन प्रोवाइड कराते हैं, फंड प्रोवाइड कराते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानकर भी सरप्राइज होंगे कि पहले जो हमारे एज की, जो वोट की एज, जो मिनिमम एज लिमिट थी वो 21 थी। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में ने मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी। पहले 21 थी, फिर 18 कर दी गई थी, और ये कब की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। और ये किस डेट में हुआ था, एग्जाम में ये भी आता है 1989 में। और इसमें ये कर दिया गया कि अब जो वोट की जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष है, और जो कि अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। 21वां देखिए, कौन सा संविधान संशोधन भारत के पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ऐसा अभी हम लोगों ने ऊपर जस्ट देखा कि जब राष्ट्रपति ने कब उसको अनुमोदन किया, सिग्नेचर किया, सेम वही है। आपको याद है तो जल्दी से आंसर करें, वो है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में तो ये आया, लेकिन इसको फुली जो ये एग्जीक्यूट हुआ सिग्नेचर के बाद, वो 1993 में हुआ। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। यानी यहां पे आपको जो लिस्ट से संबंधित है कि ये समवर्ती सूची, ये संघ की सूची, ये राज्य की सूची है। जब भी शक्तियों के विभाजन की बात आएगी, वहां पे सूचियों की बात आएगी। तो 22वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची जो है, ये यहां पे आपको लिस्ट, जब आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिखेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहां देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये फेडरल लिस्ट है। इसको याद करने का तरीका, फेडरल में यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय संरचना के नीचे दिए गए देशों के किस मॉडल से प्रेरित है। यानी भारत ने जो संघीय संरचना अपनाई है, संघीय संरचना का मतलब होता है छोटी छोटी राज्य सरकारें हैं, और राज्य सरकारों के ऊपर भी एक सरकार है जिसको केंद्र सरकार है, जो प्रमुख सरकार है, इसी को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। और 23वां का यहां पे ये किससे प्रेरित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत हद तक कनाडा के जो वहां का फेडरल सिस्टम है उसी से प्रेरित है। कभी कभी एग्जाम में आता है कहां से व्यवस्था ली गई है या उधार ली गई है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो सकती है। राइट आंसर आपका कनाडा होगा। 24वां देखिए, भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें सम्मिलित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें सम्मिलित है, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में, या डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, नागरिकता में, या निर्वाचन आयोग के प्रावधान में। इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे, और नहीं जानते हैं नोट कर लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। कि इसमें आप सभी लोग देखते हैं 36 से लेकर 51 तक, ये सभी जितने भी हैं ये सब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। 25वां देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, और इनमें मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़े गए थे, तो 51 के ए में जोड़े गए थे। ठीक है, और कब जोड़े गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही सिंपल, एग्जाम में कई बार आया। तो ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़े गए थे। इसमें सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखेंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा विकसित की। देखिए, एक बार विवाद हुआ था कि संविधान की मूल संरचना क्या है, किन चीजों को हटाया जा सकता है, किसमें तब्दीली लाई जा सकती है। इस पे बहुत लंबे समय तक केस हुए, बहुत सारे केस हुए, लेकिन अंत में
केशवानंद भारती, यहाँ किशन लिखा है, केशवानंद भारती मामला जो था उसने तय किया कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा क्या है और किसमें तब्दीली की जा सकती है और किसमें नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? इंपीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 जो है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग जल्दी आंसर करेंगे, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है या सलाह दे सकता है? इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें सलाह ले भी सकता है राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर, और ये दिया गया है अनुच्छेद 143 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? देखिए, ये भी है कि संसद जो है यानी केंद्र सरकार भी राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन वो राष्ट्र हित में हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 के तहत ये प्रावधान दिया गया है। तीसवां देखिए, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर क्या है? मैं यहां पे डबल स्टार लगा दे रहा हूं, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि आखिर इनमें क्या अंतर है। तो आपको बता दें, दोनों में संवैधानिक संरक्षण क्या है, तो यहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड आप लगा लेंगे। 30 का जो राइट आंसर होगा, देखिए संवैधानिक संरक्षण दोनों में है, राजनीतिक संरक्षण भी है, नैतिक संरक्षण भी है, लेकिन न्यायिक संरक्षण नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, सिद्धांतों का पालन नहीं करती है राज्य सरकारें, तो इसमें कोर्ट में आप जाकर कोर्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही मुख्य अंतर है। 31वां क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, तो ये प्रावधान दिया गया था यहां पे 31 में जो क्वेश्चन दिया है, इसके अंतर्गत ये है 323A यानी क के अंतर्गत ये प्रावधान है कि ये गठन भी कर सकती है भारतीय संसद। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। देखिए, ये इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में उधार लिया है या प्रेरित है या कहां से ली गई है, कहां से बोरो की गई है, एग्जाम में किसी भी तरीके से लैंग्वेज हो सकती है। तो जब भी मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी, ये मैंने आपको जब सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया था तो उसमें बहुत ही डिटेल से बताया था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से ली गई है। यूएसए भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें, जो भी बड़े परिवर्तन हुए थे उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 1976 में हुआ था। इस पर हम लोग कई चीजें देखें, इसी में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब अस्थायी की बात की जाएगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, और वो भी मात्र 2 दिनों के लिए रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया था, या डॉक्टर अंबेडकर ने उसको संविधान का आत्मा कहा है? इस तरीके से भी इसकी लैंग्वेज हो सकती है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में था, जिसको अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, भारत के किस अधिनियम द्वारा फेडरेशन की शुरुआत की गई थी? फेडरेशन यानी जो यही संघीय व्यवस्था है उसको अपनाया गया था, और ये देखिए ब्रिटिश इंडिया के समय यानी अंग्रेजों के ही समय इसको अपनाया गया था। ये आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर।
तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इसकी शुरुआत की गई थी और यही एक ऐसा अधिनियम है जिससे माना जाता है 200 अनुच्छेद इससे डायरेक्टली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए थे और ये प्रमुख स्रोत भी कहा जाता है भारतीय संविधान का। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, यानी संविधान में ये व्यवस्था या ये आयोग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, तो वो हो जाएगा योजना आयोग। बाकी निर्वाचन, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के यानी माइनॉरिटी से संबंधित ये जो आर्टिकल वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। जैसा मैंने आपको बताया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा, उस ट्रिक से आप अनुसूची में कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 11वीं अनुसूची पंचायती राज, जैसे पीएम लास्ट में आ रहा था 11 और 12। म्युनिसिपैलिटीज पूछेगा, नगर पालिका पूछेगा, तो आप उसमें करेंगे 12th वन, 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश किसके संविधान से उधार लिया गया है। जैसे भारत जो हम लोगों में प्रयोग किया गया है कि कानून के समक्ष समानता, ये कहां से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं इसका, और ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप सभी लोग करेंगे 42वां। आप सभी लोग देख सकते हैं कि गणतंत्रात्मक या गणराज्य की बात की गई है, अखंडता की भी बात की गई, समाजवादी की भी बात की गई है। 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो जब भी आप फिर से अगर आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिखेंगे तो आर से राज्यसभा आ जाता है, यानी चौथी अनुसूची। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये ब्रह्मास्त्र है, इसको आप सभी लोग जरूर से याद कर लें। 44वां देखिए, राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, यानी हर राज्य में विधानमंडल होंगे। 44वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 168। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोगों के सामने है, आंसर करेंगे, भारतीय संविधान के में निहित मौलिक कर्तव्यों में से कोई नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है कानूनी स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति या नैतिक स्वीकृति। तो अभी इसी से संबंधित हम लोगों ने ऊपर एक प्रश्न किया कि इसमें कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है, यानी इसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकते या नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, राज्य के कर्तव्य के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो यहां पे आप सभी लोग राज्य के कर्तव्य के रूप में, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 46 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 4 में। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे, किस संविधान संशोधन के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आने वाला, या हर 2 साल छोड़ के यह क्वेश्चन आ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 46वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही इसको संवैधानिक संशोधन करके मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार 21A में। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य बनाने की अनुमति देता है, यानी केंद्र सरकार चाहे तो नए राज्य भी बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत क्या है, संविधान, न्यायविदों की राय, अनौपचारिक व्याख्या या संसदीय संविधियां। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनौपचारिक व्याख्याएं, यानी हमारा जो संविधान बना है वो बहुत सारे डिबेट से बना है, जो कि किसने किया था, वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसने किया था। 50वां देखिएगा, छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो ये छठी अनुसूची का जो प्रावधान है, यानी जो आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिख लें यहाँ पर टीयर्स ऑफ, तो जो अदर ट्राइबल्स एरिया हैं वो 50वें में ATMM जो आता है उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था। 50वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो
यहाँ पे लिखा है कि लागू नहीं होगा, वो गोवा में नहीं लागू होगा, बाकी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में लागू होगा। अगला प्रश्न है 73वां संशोधन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया था। किसको लागू करने के लिए? आप क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, जो गांधी जी के विचारों से माना जाता है प्रेरित की जो छोटे स्तरों पर भी सरकारें जैसे पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की पहली घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कब की गई थी? एग्जाम में आप सभी लोगों के ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसका आप सभी लोग आंसर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 के समय आपातकाल की घोषणा की गई थी, और उसी समय 61-62 में जो है चीन युद्ध चल रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो इसको बता दें, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, उन्हीं के सिफारिश पे 73वां संविधान संशोधन जो है उसको लागू किया गया, पारित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे, यानी जो कि कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, कांग्रेस पार्टी से? 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पे करेंगे, संविधान की 11वीं सूची में कितने विषयों को पंचायत के अधिकारों के क्षेत्र में रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27, कुल 27 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। 50 कुल 29 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी कि मौलिक कर्तव्यों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसको शामिल किया जाए? मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया था, 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा संवर्ण सिंह कमेटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, संवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और संवर्ण सिंह कौन थे? ये केंद्रीय मंत्री थे उस समय के। 57 का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सरकार से संबंधित नहीं है? सॉरी, कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है, यानी जिसको संवैधानिक सरकार का रूप नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करेंगे। देखिए, गठबंधन सरकारों का स्वरूप है, ये संवैधानिक भी है। राष्ट्रपति सरकार, राष्ट्रपति शासन, संघीय सरकार, ये भी है केंद्रीय सरकार, लेकिन पदानुक्रम सरकार जो है ये हमारे यहाँ पे ये सिस्टम संबंधित नहीं है संवैधानिक सरकारों से। अगला प्रश्न है 58 का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, यानी ये मौलिक अधिकारों में नहीं है? 58 का राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से करेंगे। तो देखिए, संघ की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, या संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की स्वतंत्रता, तो ये कोई मौलिक अधिकार हमें नहीं दिए गए थे कि सभी लोग चुने जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया, आप में से लोग जानते भी होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? एग्जाम में यह भी आता है, संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। और वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन समय समय पर किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किससे एक को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? बहुत इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस पर दोनों कानून बना सकती हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन होने पर केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होता है। 61 का बी हो जाए, 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आपराधिक मामले जो हैं उस पे बना सकती है। पुलिस जो है ये राज्य सरकार का विषय है, और बाकी रेडियो, टेलीविजन, विदेशी मामले सब केंद्र सरकार का। समवर्ती सूची में आता है आपराधिक मामले, उसी में जैसे बहुत सारे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सब केंद्र सरकार नहीं बना देती हैं, जिसको पालन करना पड़ता है राज्य सरकारों को। भारतीय संविधान का 51वां संशोधन किससे संबंधित है? एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो किससे संबंधित है? 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता की, कोई भी दल बदल करता है तो वो किस स्थितियों में अयोग्य करार दे दिया जाएगा। 63 का राइट आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आप सभी लोग बताएंगे, लिखित संविधान, संघवाद, संसद की संप्रभुता, या न्यायिक समीक्षा। इसमें विशेषता नहीं है, यानी 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 का।
इस क्वेश्चन को हम लोग इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो संसद की संप्रभुता नहीं होती। जो संप्रभुता का कंसेप्ट है वो हम भारतीयों में निहित होता है, ना कि संसद में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध दिए गए हैं कि जिसमें विधायी जो लेजिस्लेटिव जो उनके रिलेशन है वो रहें। वो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल भी इसका हाई दिख रहा होगा आपको। वो हो जाएगा आपका किस भाग में, तो भाग 11 में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे को हम लोग देखते हैं। 65 है, भारतीय संविधान किसमें विभाजित है, यानी कितने अध्यायों में, चैप्टर में या भागों में विभाजित है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुल 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, यानी किस प्रकार की समानता जो है वो मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो 66 का राइट आंसर आप सभी लोग देंगे। यहां पे देखिए लिखा है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और आर्थिक समानता। तो यहां पे आप सभी लोगों को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 66 का। 66 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है और बाकी समानताओं की बात इस अधिकारों में की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग करेंगे 67 है, किस संशोधन के बाद संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया या हटा लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आप लोगों के एग्जाम में कई बार आया है। जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसको हटा लिया गया क्योंकि इसके रहने की वजह से गवर्नमेंट जो है लोगों की जमीनों को लेकर उनके हित में कुछ भी कार्य नहीं कर पा रही थी, एक बाधा के रूप में साबित हो रहा था। इसलिए ये याद रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको 300 का यानी ए में जोड़ दिया गया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है कि किस संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 बी और सी को प्रभावी करने वाले किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये ए ग्रेड यानी बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। 68 का जो राइट आंसर होगा वो भी होगा 42वें संविधान संशोधन में। इस 42वें संविधान संशोधन में इतने सारे संशोधन हुए थे कि इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे, भारतीय संविधान क्या है? संघीय है, इसके रूप की बात की जा रही है, इसके प्रकृति की बात की जा रही है, एकात्मक है, अर्ध संघीय है या राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय है। और इसमें संघीय में भी यहाँ पे उस तरीके से अर्ध संघीय का रूप कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है, पूरी तरीके से भी संघीय नहीं कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि अर्ध संघीय। हालांकि है क्या कि इसमें दोनों के नेचर देखने को मिलते हैं, एकात्मक का भी और संघीय का भी। तो इसका सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या वो बोर्ड एग्जाम वो मानता है किस आंसर को। 70 नंबर है, कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में पारित कोई भी कानून इस तरह के उल्लंघन की सीमा तक शून्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में पारित कोई भी कानून जो है वो कहां पर मेंशन है, इस तरीके की चीजें, वो है अनुच्छेद 13 में, आर्टिकल 13 में ये चीजें मेंशन की गई हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द कहाँ जोड़ा गया है या कहाँ मिलता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहीं पर भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बल्कि राज्यों का संघ का प्रयोग अनुच्छेद 1 में किया गया है। 72वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यहां पे देखिए, संघीय सरकार विशेषता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संसदीय सरकार है और दोहरी नागरिकता जो है, यानी हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि स्टेट की अलग नागरिकता है, केंद्र सरकार की अलग है, और ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ हम किसी दो देशों की नागरिकता ले सकते हैं। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्यूअल सिटीजनशिप विशेषता नहीं है। भारतीय संघ ने किस राज्य का अलग संविधान था लिखा है? देखिए, तो पहले जब स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को, तो इसका एक अलग संविधान था जो कि बाद में आपको पता है कि इसको हटा लिया गया और उस धारा को खत्म कर दिया गया। 74वां देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार से, ऑप्शन डी होगा। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है और ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आपको अभी कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 74 का डी हो जाएगा। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है?
अब मूल संरचना का हिस्सा कौन सा नहीं है? विधि का शासन, धर्मनिरपेक्षता, सरकार का रिपब्लिकन रूप या इनमें से कोई नहीं। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, बाकी सारे जो हैं ये मूल संरचना के ही हिस्सा हैं। 76 देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके कार्यों से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 76 जो है वो राज्य सूची के संबंध और उनके कार्यों से संबंधित है। 77 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसकी बात हम लोगों ने पहले ही की है, आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल जो है 36 से 51 तक। 78 देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों को प्रतिपादित करता है, यानी उसको बताता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है। और मौलिक कर्तव्य यहाँ पे प्रतिपादित किए गए हैं, बाद में जोड़े गए थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये हम लोगों ने देखा 78। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, राज्य शब्द को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है कि राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का मतलब ये राज्य नहीं है, राज्य का मतलब कहीं कहीं पूरे देश से उसके अर्थ को जोड़ा जाता है। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 8। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है, यहां देख पाएंगे, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनमें कौन सा वो भाग है इसको दार्शनिक आधार कहा जाता है। माना जाता है कि उसी से पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान का क्या दर्शन है, क्या निचोड़ है, क्या प्रकृति है। 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी प्रस्तावना से। प्रस्तावना को दार्शनिक आधार कहा गया क्योंकि शॉर्ट में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे संविधान के रूप से संबंधित। 81 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप इसी के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 226 के ये अधिकार देता है किसको? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स को। 22वां देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 213 में। 82 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 देखेंगे, आप सभी लोगों के सामने है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल क्षेत्राधिकार का जब भी नाम आएगा तो आपको याद रखना है वो है अनुच्छेद 131। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? जैसा कि यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन ऊपर किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? एग्जाम में यह भी आता है कि हमारे संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था या किस वर्ष किया गया था? तो वो दिसंबर 1950 में पहला संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 86वां है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस में भारतीय संघ की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं? ये भी आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। इसी को कार्यकारी शक्तियों का सर्वोच्च पद कहा जाता है, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जिसको कहते हैं, नियुक्त करने का अधिकार देता है? ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। 88 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी मौलिक कर्तव्यों में इसमें वो कौन सा है जो मौलिक कर्तव्यों में नहीं लिखा गया है? 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि यहां पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय महत्व, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दें वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण की बात की गई है। और मौलिक कर्तव्यों में की कुल संख्या कितनी है? वो 11 है, मूल रूप से 10 थी, बाद में जो शिक्षा संबंधी जोड़ा गया वो 11 हो गया। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है? यानी कहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप देख पाएंगे 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही 51 में आर्टिकल 51 ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है।
90 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? एग्जाम में आपके डायरेक्टली अनुच्छेद दे देता है और आपसे पूछता है कि वो किससे संबंधित है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता से तो बिल्कुल नहीं। धर्म के प्रचार करने का अधिकार, या शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अल्पसंख्यक से संबंधित आर्टिकल 29। 91 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है। और 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, संविधान सभा में कितने सदस्यों को कैबिनेट मिशन सौंपा गया था? कितने सदस्यों को कैबिनेट मिशन सौंपा गया था? यानी यहां पे आपको बताना है बेसिकली कि कितने सदस्य थे जिन्हें संविधान सभा का कार्य सौंपा गया, जो सदस्य थे उसमें। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा 309 हो जाएगा। अगला प्रश्न, सॉरी 296 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, भारत संविधान के निर्माण की अवधि क्या थी? यानी भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगला प्रश्न देखिए, 94 आप लोगों की स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है? ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ प्रश्न है। और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कानून के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, लेकिन जो बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19, ये सिर्फ और सिर्फ हम मूल रूप से भारतीयों का है। यानी कोई और बाहर से आकर भारत की नागरिकता ले लेता है तो उसको ये अधिकार नहीं मिल सकता। 95 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 95 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सभा की, निवास की, संघ की स्वतंत्रता आपको दी गई है। यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा संघ की जगह। 96 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है, कि ये धन विधेयक है या नहीं, या किस तरीके से उसकी पहचान हो सकेगी। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक से ही संबंधित है। 97 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए कदम उठाएगा? और वो किस में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। और वो कौन सा आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 40, जो कि गांधी जी के सपनों से संबंधित है। उन्होंने माना था, जैसा मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान द्वारा। अगला प्रश्न 99 आप लोगों के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है? यानी संवैधानिक रूप नहीं किसको मिला है? आप सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 का। यहां पे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, यहां पे जहां पर आयोग लिखा है, राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है ये संवैधानिक प्राधिकरण है, अथॉरिटी है। लेकिन जिला पंचायत जो है ये कोई संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है। याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संवाद देखिए, मनरेगा योजना भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को लागू करने के लिए एक भाग के रूप में शुरू की गई है? तो जो मनरेगा योजना है वो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के से ही प्रेरित है। और वो कौन सा है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47, जिसमें रोजगार से संबंधित चीजें दी गई हैं। और आज के इस सेट का, इस सीरीज का 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, या कैबिनेट मिशन, या वेवेल प्लान ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही ये आप संविधान सभा का विचार दिया गया। हालांकि सबसे पहले अगर नाम आता है किसने दिया इंडिविजुअल में, हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित कुल 101 प्रश्नों को किया, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे की और भी क्लास में अगर आप किसी अन्य विषय पे चाहते हैं तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, हम लोग जल्द ही उस पर वीडियो लाएंगे। और ये श्रृंखला जो है ये आगे भी और ढेर सारी चलेगी, आने वाली है। चैनल को आप सभी लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।